हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तीन बिजनेसेस के ऊपर। जो मेरा ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का ये जो सीरीज़ है, उसका जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बात किया था ट्रांसरेल राइटिंग एंड केईसी इंटरनेशनल के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बाजिल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड एंड स्किपर लिमिटेड के बारे में। सो लेट्स गेट डाउन टू द वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे इनके बिजनेस मॉडल से एंड इनका जो कोर फोकस है, ये लोग किस चीज़ में अपना सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जो सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ईपीसी कंपनीज़ के बारे में। तो ये लोग अभी जैसे मैं बाजिल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो वो लोग का प्राइमरी बिजनेस जो है वो ईपीसी फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। उनका जो मेन फोकस है वो यही है पूरा। अगर मैं कल्पतरू के बारे में बात करूँ तो उनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड ईपीसी है। मतलब वो लोग पावर, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, वाटर, अर्बन इंफ्रा, ये सब में है। मतलब इनका काफ़ी सिमिलर है केईसी इंटरनेशनल के जैसा। केईसी इंटरनेशनल का भी काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बात की थी, आप वो जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में तो मैं तीन बिजनेसेस कवर करने ही वाला हूँ ही। एंड अगर मैं स्किपर की बात करूँ तो स्किपर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स, टेलीकॉम टावर्स एंड पॉलीमर पाइप्स बनाता है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके मार्केट पोजिशनिंग की, तो मार्केट पोजिशनिंग में अगर हम देखेंगे तो बाजिल जो है, बाजिल डोमेस्टिक एंड थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कर लेता है। जो कल्पतरू है उनका बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है, 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो प्रेजेंट है। ठीक है। एंड अगर हम स्किपर की बात करें तो स्किपर जो है ना, बेसिकली स्किपर लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स। मतलब ये लोग एज सच ईपीसी में एक्सपांड हो रहे हैं अभी। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में तो बाजिल जो है, बाजिल बनाता है मोनोपोल्स, लैटिस टावर्स, हाई मास्ट्स। अपना जो कल्पतरू क्या करता है, कल्पतरू बनाता है एग्जीक्यूशन फोकस्ड विद सम इन हाउस फैब्रिकेशन, ये लोग ये सब करते हैं। एंड अगर मैं स्किपर के बारे में बताऊँ आपको तो स्किपर लार्ज स्केल टावर एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है। एंड अगर मैं आपको रेवेन्यू सोर्सेज बताऊँ तो रेवेन्यू में अगर हम बाजिल का देखेंगे तो बाजिल के पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पावर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। ठीक है। अगर मैं कल्पतरू की बात करूँगा तो कल्पतरू के पास मिक्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इनके पास स्किपर की अगर मैं बात करूँ तो स्किपर के पास लार्ज स्केल एक्सपोर्ट बिजनेस एंड डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। ठीक है। अब अगर हम आ जाएंगे इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, तो फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे तो इनका रेवेन्यू जो था बाजिल का अराउंड 1194 करोर्स आया था। ठीक है, Q3 के लिए। कल्पतरू का अराउंड 5732 करोर्स आया था। स्किपर का अराउंड 11532 करोर्स आया था। अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो इनका ऑर्डर बुक है एज ऑफ Q3 FY25 बाजिल प्रोजेक्ट्स का अराउंड 3600 करोर्स का ऑर्डर बुक है, 3598 करोर्स टू बी प्रिसाइज। अगर मैं कल्पतरू की बात करूं तो कल्पतरू का 61,429 करोर्स का ऑर्डर बुक है। अगर मैं बात करूं स्किपर की तो स्किपर का अराउंड 63,540 करोर्स का ऑर्डर बुक है। ईयर ऑन ईयर अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो बाजिल का तो काफ़ी मॉडरेट सा ग्रोथ रहा है। कल्पतरू का 17% का रहा है, स्किपर का 57% का ग्रोथ रहा है। ठीक है। अगर मैं एबिड्डा मार्जिन की बात करूं तो एबिड्डा अगर कल्पतरू का देखेंगे तो 8.4% पे है। स्किपर का जो एबिड्डा मार्जिन है वो अभी फिलहाल 9.8% पे बैठा हुआ है। ठीक है। एंड अगर मैं एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करूँ तो बाजिल में जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो छोटा सा हिस्सा है उसका, बट ग्रोइंग है काफ़ी। एंड अगर मैं कल्पतरू की बात करूँ तो कल्पतरू के ओवरऑल रेवेन्यू का वो 42% है। ओवरऑल ऑर्डर बुक का 42% है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके स्किपर की तो स्किपर का 23% ऑफ इंजीनियरिंग सेगमेंट इज ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रेवेन्यू साइड। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकडाउन का सेगमेंट वाइज, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट वाइज, बाजेल पे आ जाते हैं। बाजेल का पावर ट्रांसमिशन से रेवेन्यू आता है अराउंड 55%, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन से आता है अराउंड 25%, अर्बन इंफ्रा भी ये लोग करते हैं थोड़ा बहुत 10% जितना, ऑयल एंड गैस, वाटर इंफ्रा, रेलवेज वो भी करते हैं ये लोग, तो 10% वहाँ से भी आ जाता है। कल्पतरू का हम देखेंगे तो कल्पतरू का अराउंड 42% आता है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन से, सॉरी माय बैड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन से अराउंड 15% आता है, अर्बन इंफ्रा से अराउंड 20% आता है, ऑयल एंड गैस से अराउंड 23% आता है। ऑयल एंड गैस इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ठीक है। एंड अगर मैं बताऊँ आपको स्किपर का तो स्किपर का 77% आता है पावर ट्रांसमिशन से,
10% आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन से, एंड अर्बन इंफ्रा से अराउंड 5% एंड ऑयल एंड गैस से अराउंड 8% आता है। अगर मैं फ्यूचर गाइडेंस की बात करूँ तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बाजेल से। ठीक है, बाजेल कह रहा है कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है दैट इज अराउंड 15 to 20% CAGR ओवर द नेक्स्ट 3 years। ऑर्डर बुक अगर हम उनकी बात करें तो अभी 3600 करोड़ की थी। वो लोग कह रहे हैं कि विद इन बाय लाइक FY26 वो लोग 5000 करोड़ टारगेट कर रहे हैं ऑर्डर बुक में। ठीक है, विच इज़ फिनोमिनल अगर इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द केपेक्स प्लान्स, देन केपेक्स प्लान्स में उनका जो इंक्रीजिंग मोनोपोल एंड सबस्टेशन कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनके प्रॉफिटेबिलिटी फोकस पे, दे आर एनहांसिंग देयर मार्जिन्स बाय फोकसिंग ऑन वेरी हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अगर मैं बात करूँ कल्पतरू के रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट की, तो कल्पतरू कह रहा है वो लोग 18 to 22% का CAGR मेंटेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years। ऑर्डर बुक ये लोग कह रहे हैं ये लोग 75,000 करोड़ लेके चले जाएंगे बाय FY26। एक्सपांड कर रहे हैं ये लोग मेट्रो, रेल, ऑयल एंड गैस में। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इनका एज सच कुछ मेजर कमेंट्री आया नहीं था, बट येस, and they are focusing currently on obviously cost optimization and project diversification. That's what like corporate lingo they use, right? And अगर मैं स्किपर की बात करूँ तो स्किपर कह रहा है कि वो लोग 20 to 25% CAGR मेंटेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक ये लोग कह रहे हैं 80,000 करोड़ ये लोग लेके जाएंगे बाय FY26। ठीक है, एंड ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग अपना सबस्टेशन, EPC एंड एक्सपोर्ट्स ये लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर एक्सपैंडिंग इन लाइक नॉन TND सेगमेंट्स ऑब्वियसली। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो मार्जिन वाइज अगर हम देखेंगे तो ट्रांसरेल का सबसे ज़्यादा मार्जिन आता है। ठीक है, 12.5% पे वो लोग EBITDA मार्जिन अपना गाइड कर रहे थे, एंड ये लोग कह रहे थे कि ये लोग अभी इस क्वार्टर में उनका 13.7% EBITDA मार्जिन आ गया था। ठीक है, अगर मैं PE रेशियो की बात करूँ तो बाजेल का जो PE है वो सबसे ज़्यादा है। बाजेल का PE अराउंड 85 था, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले देखा। स्किपर का अराउंड 31-32 के आसपास था, एंड कल्पतरू का वही अराउंड 38 जितना था। आई एम सॉरी इफ आई मिसरेड द नंबर्स, आई गेस कल्पतरू और शायद स्किपर के PE के नंबर्स थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए, बट या लेट्स गेट डाउन टू द वीडियो। एंड हाँ, PE रेशियो तो आप खुद जाके देख सकते हो, सो डजेंट लाइक लुक गुड कि मैं आपको बताऊँ, राइट? डजेंट मेक एनी सेंस। येस, कमिंग बैक टू द वीडियो, सॉरी। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंपेटिटिव पोजिशनिंग पे बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं पावर ट्रांसमिशन के ओवरऑल सेक्टर की बात करूँ तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग 9.15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले बाय 2032 in transmission and distribution, and it is aimed at strengthening the national grid, integrating renewable energy sources and expanding rural electrification. ठीक है, this investment is expected to drive significant growth for companies involved in transmission, infrastructure, substation development and high voltage direct current transmission lines, जिसमें हमारी ये सब companies involved हैं। तो all this investment will come to Bajel, will come to Transrail, will come to KEC, will come to Kalpatru, will come to Skipper in some sort of the way। तो जो फ्यूचर है इस कंपनीज के लिए, इन कंपनीज के लिए, पावर सेक्टर के लिए पूरा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। द ओनली की हियर इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंड बाइंग एट द करेक्ट वैल्यूएशंस, बिकॉज अगर आप देखोगे वैल्यूएशंस इज की। ठीक है, अभी हमें पता है कि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर अच्छा है, सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर में ग्रोथ भी आने वाली है, बट द की इज वैल्यूएशंस। यू हैव टू बाय एट करेक्ट वैल्यूएशंस। ठीक है, एंड अगर मैं गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश देखूंगा तो गवर्नमेंट का बेसिकली अभी क्या कहना है, मतलब जो गवर्नमेंट का टारगेट है, दे आर फोकसिंग ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एंड मेट्रो, रेल एंड रिन्यूएबल का इंटीग्रेशन तो इनका चल ही रहा है, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ ग्लोबल एक्सपेंशन की, तो ग्लोबली कल्पतरू इज लीडिंग, राइट? And Skipper and Bajel are expanding steadily, but they are nowhere close to where Kalpatru is, obviously, right? And अगर मैं इनके मेजर कंपटीशन की बात करूँ तो वही KEC इंटरनेशनल आ जाता है, टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T, EPC, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि रिस्क्स पे। बिजनेस में क्या रिस्क दिख रहा है मुझे एज अ इन्वेस्टर? ठीक है, अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बाजेल के पास डोमेस्टिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत स्कोप है, बिकॉज लाइक 3,500 करोड़, मतलब 3,600 करोड़ का ही ऑर्डर बुक है। बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, जिस हिसाब से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है
उस हिसाब से इनका ऑर्डर बुक तो कुछ भी नहीं है, इट्स पीनट्स इन फ्रंट ऑफ दैट, राइट। बट या ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आई फील कि यहाँ पे रूम काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ का, राइट। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सेक्टर, राइट। अगर आप वो वाला वीडियो देख लोगे, मेरा पहले वाला है, लिंक इट बिलो, ट्रांसरेल एंड KEC, उससे आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो से आपको कल्पतरू, बाजिल एंड स्किपर के बारे में पता चल जाएगा। एंड अगर मैं कल्पतरू की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो कल्पतरू हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इट हैज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड अगर मैं स्किपर की बात करूँ तो स्किपर इज एक्सपैंडिंग इन EPC एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड तो है ही ऑब्वियसली इसके लिए, राइट। अगर मैं रेगुलेटरी रिस्क्स की बात करूँ तो रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंट अप्रूवल लगते हैं इनको लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लाइक अभी जो गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, लाइक थैंक गॉड नहीं हुई, बट अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती, मतलब BJP के जगह अगर कांग्रेस आ जाती, या जिस स्टेट्स में ये लोग ऑपरेट कर रहे हो उस स्टेट में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो इनके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ सकती है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ कंप्लायंस इश्यूज़ इन मल्टीपल जोग्राफीज़, ये स्किपर के लिए और कल्पतरू के लिए देखा जा सकता है, बिकॉज अगर मैंने जैसे आपको ट्रांसरेल वाली वीडियो में बताया था, उनका अराउंड 600 करोड़ अटका हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। तो वैसे वैसे अगर मल्टीपल जोग्राफीज़ में जैसे आप एक्सपांड करते हो तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल द एंटायर बिजनेस, बट दीज कंपनीज दे सीम टू डू अ प्रिटी गुड जॉब एट इट, राइट। बट एज एन इन्वेस्टर हमें उसको एज अ रिस्क देख के चलना है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन में ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन रिस्क तो रहता ही है हर कंपनी का, हर बिजनेस का, राइट। डिले इन प्रोजेक्ट टाइमलाइंस ड्यू टू सप्लाई चेन चैलेंजेस। एंड अगर मैं कम्प्लेक्सिटी बोलूँ, कम्प्लेक्सिटी भी रहता है बहुत लार्ज मल्टी स्केल प्रोजेक्ट्स में, राइट। अगर मैं डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है स्किपर के बिजनेस में प्रिवेलेंट, राइट। एंड अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात करूँ तो फाइनेंशियल रिस्क तो है ही यार, ठीक है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस इन अफेक्टिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट्स इम्पैक्टिंग मार्जिन्स। अगर मार्केट रिस्क की बात करें तो बाजेल के पास ना स्टिफ कंपटीशन है KEC से, कल्पतरू से। अगर मैं इनके कल्पतरू के बारे में बात करूँ तो देर इज़ लाइक स्लो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन मेट्रो एंड रेल EPC, राइट। एंड अगर मैं लिक्विडिटी रिस्क की बात करूँ तो लिक्विडिटी रिस्क भी इनके बिजनेस में बहुत सारे। अगर मैं बाजेल की बात करूँ तो बाजेल में दे हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक डिलेड पेमेंट्स हो जाती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कल्पतरू पे आते आते आपको तो पता ही होगा KEC में इनका क्या हाल हो गया। वाटर इनका सेगमेंट है पूरा, जल जीवन मिशन पे ये जो डिपेंडेंट थे उससे जो स्लो कलेक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह से इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली वही स्लो कलेक्शंस फ्रॉम वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इफेक्टिंग द कैश फ्लोज। एंड अगर मैं स्किपर की बात करूँ तो स्किपर का भी काफ़ी एक हाई डिपेंडेंस हो जाता है ऑन एक्सपोर्ट रेवेन्यू विच इज़ सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सेक्टर के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, राइट, कि इनका जो सेक्टर है ओवरऑल इसमें काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ देखने हमें मिल सकती है, राइट। बट आपको कॉशियस रहना है, आपको वैल्यूएशंस करेक्ट लेनी है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ अभी, जैसे मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया आप ये पूरे तीनों बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में, तो वट यू कैन डू एज एन इन्वेस्टर, यू कैन गो अहेड एंड रीड द बिजनेस, यू कैन वैल्यू द बिजनेस ऑन योर ओन, ठीक है। आप पांचों बिजनेसेस जो है इस पूरे सेक्टर में, ट्रांसरेल हो गया, KEC हो गया, कल्पतरू हो गया, स्किपर हो गया, बाजेल हो गया, सबको पांचों को एनालाइज करो एंड देन आप खुद डिसाइड करो आपको कौन से सेगमेंट, कौन से सेक्टर में मतलब कौन से प्लेयर पे बेट करना है, राइट। बिकॉज ये सेक्टर जो है सेक्टर जाने वाला है ऊपर, राइट, बट आपको पैसा बनाना है एज एन इन्वेस्टर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में तीनों जो बिजनेसेस है वो तीनों कवर किए, राइट। ओवरव्यू आपको दिया मैंने एक बहुत अच्छा। एंड अगर मैं बात करूँ वो पहले वाला वीडियो अगर आप देख लोगे तो उससे आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा, इस वीडियो से तो और आने ही वाला है। एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी मोर कंपनीज टू बी कवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।